So hello everyone, this is Rishabh. You guys are watching Rishabh Vlogs, and on this time and on this video we are going to compare a small thing जो हर किसी को सुनने मिलती है, हर कोई यूट्यूबर से, हर कोई क्रिएटर से, which is none other than quality versus quantity. तो देखते हैं आगे क्या होता है. ओ माय कितने दिन बाद अपनी राम प्यारी पर वापस. देख रहे हो, मतलब भाई मैं जब बैंगलोर अभी गया था 2-3 दिन के लिए, मे बी मोस्ट ऑफ यू गाइज डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट बिकॉज यू गाइज हैव सब्सक्राइब माई चैनल, बस यू गाइज हैव नो आइडिया अबाउट माई इंस्टाग्राम. गो ahead and follow me on my Instagram because you guys will get some recent updates on there. And this is the police wala without helmet. क्या बोले अब इस चीज के लिए. But going to the topic, the topic is which is more appealing to you. There is a multiple choice question coming on your right side. भाई वो क्या लग रहा है यार वहाँ पे स्काई. मैं तो अपने क्वेश्चन से ही हट गया भाई, क्या स्काई लग रहा था भाई. उनको कोई स्पॉट जाना पड़ेगा लग रहा है बाहर. देखते देखते निकलते हैं भाई. वैसे भी अभी जल्दी जल्दी में रोशनी ख़त्म भी हो जाएगी. एनी आइडिया? देयर इज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बॉक्स कमिंग ऑन योर राइट साइड. विच इज़ मोर अपीलिंग टू यू, क्वालिटी और क्वान्टिटी. तो ये एक वर्सेस है जो मैं आज कर रहा हूँ. तो लेट मी गिव यू गाइज सम क्विक एग्जाम्पल्स फॉर दैट. बट उससे पहले जरा सा पेट्रोल भरा लिया जाए हमारा प्यारा ग्लोबचो. तो भाई देखो 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 भाई, अभी भी शायद ही दिखे, बट दैट स्काई इज लुकिंग एग्रेसिव ब्रो, एग्रेसिव. 69 कम हुआ ना अभी पहले से. चलो राहत मिली दुनिया को, और हम जैसे गाड़ी चलाने को तो खासकर. सो गिविंग यू गाइज अ क्विक एग्जांपल फॉर क्वांटिटी एंड क्वालिटी विच इज़ नन अदर देन हमारा एक सोडा का दुकान है. इफ़ यू गाइज आर लिसनिंग, माई कॉलेज फ्रेंड्स जो जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ. सो दैट सोडा वाला इज़ मेकिंग सम सोडाज फ्रॉम लास्ट, मेरे को लगता है कि 1.5 हफ्ते से, 1-1.5 हफ्ते से पहले से भी चला रहे हैं वो सोडा. हम लोग 1-1.5 हफ्ते से अप्रॉक्सीमेटली जाना शुरू किए हैं वहाँ पे. बट द थिंग गोज खर्रा. द थिंग इज, ओके मैं यहाँ मोड़ लेता हूँ. द मेन थिंग इज कि अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मतलब सोडा पीने आ गए हैं. आई डोंट थिंक सो कि मीन्स यहाँ पे एयर वाला काम कर रहा है. निकलते हैं, काम करते हैं अपन हाईवे की तरफ. सो या कमिंग टू दैट सोडा वाला. इमेजिन अ दुकान, मतलब देख रहे हो कितनी इंग्लिश और हिंदी का यूज़ कर दे रहा हूँ. समझ लो खाना बनाने वाली दुकान है. वो इंसान बनाता है खाना, बहुत ही लजीज, करछी तोड़, जबरदस्त जहरीला खाना. इसको खा के आप हो जाते हो मदहोश, और आपको बहुत पसंद है वहाँ का खाना. तो भाई वहाँ का खाना आप लोगों को है बहुत पसंद. मैं भी वहाँ जाता हूँ कभी कभी खाने, जब आप मुझे इन्वाइट करते हो. तो वहाँ का खाना आप लोगों को बहुत पसंद है, और उस खाने को आप लोग महीने 2 महीने में एक बार आते हो और खाते हो. और वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं लगती. खाने की जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो किन चीज़ों से बना है, मैं बोल रहा हूँ इट्स अबाउट द टेस्ट. ठीक है, तो वो बहुत अच्छा है. वो सोडा वाले अंकल को अपन वापस इस मुद्दे पे नहीं लाते हैं. अपन इस मुद्दे पे यूज़ कर रहे हैं किसी खाने वाले को, रैंडम खाने वाले. तो वो खाना बहुत अच्छा बना रहा है, टेस्टी बना रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को. उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है खाने की, टेस्ट में. ठीक है, मैं उसको टेस्ट से मेज़र कर रहा हूँ. तो वहाँ पे अब आ जाती है भीड़. तो जो बनाने वाला बंदा उसको फ़ायदा है, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज़. वो भी जिए, हम भी जिए. वो हमको खिलाए, हम खुश रहें. वो अपना बेच के पैसा कमाए, वो खुश रहे. सो दिस इज़ नॉट द फॉल्ट, दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम. बट द प्रॉब्लम इज जब वहाँ पे लोग ज़्यादा आ जाएंगे ना खाना खाने वाले, तो जो उसका टेस्ट होगा ना वो बिगड़ जाएगा. क्यों? क्योंकि वो उतना टाइम नहीं दे रहा है उस खाने को. समझ रहे हो, उतना टाइम नहीं दे रहा है उस खाने को जितना टाइम उसे देना चाहिए, फिर जितना अटेंशन उसे देना चाहिए. ठीक है,
just like that most of the YouTubers who want their video to be good, to be what you can say that कि मतलब जो भी कोई भी जो बंदा हो जिसका चैनल है वो बंदा सेटिस्फाई हो, ऐसा वीडियो वो बनाए, उसके लिए वो लेते हैं समय लेके उस पर देते हैं ध्यान। अगर मैं बहुत बड़ा कोई यूट्यूबर नहीं हूँ भाई, लेकिन मेरे कुछ बहुत अच्छे वीडियोज़ है, उनमें से एक बहुत अच्छा वीडियो जो है जो मैंने रिसेंटली इससे पहले अपलोड किया है वो है, तो आप लोग भी जानते हो वो वीडियो को, तो फ्रेंड्स वाला जो मेरा वीडियो था, लास्ट व्लॉग ऑफ माई लास्ट डे ऑफ माई कॉलेज, या दैट पिटाई शिटाई, उसके कमेंट सेक्शन को भी पढ़ूंगा मैं भाई। वो वाला वीडियो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा पर्सनली मेरा बहुत अच्छा वीडियो है वो। हमारा प्यारा नया पुल जिसके बारे में आप लोग मुझे पता है कमेंट में बहुत गालियां देंगे, बट लुक एट दैट सीन, लुक एट दैट व्यू, माँ कसम भाई बहुत जबरदस्त लग रहा है मेरे को, तो इसको फोटोग्राफ करना पड़ेगा लग रहा है रुक के। ओह माय गॉड, दैट सीन दो, that scene looks really dope, so I think I have to, oh my god, that golden hour, मेरे को लगता है कि गोल्डन आवर के बारे में भी मेरे को एक वीडियो बनाना पड़ जाएगा। क्या बोलते हो, बनाना चाहिए कि नहीं? आप लोग बताओ जरा मेरे को थोड़ा कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग को क्या चाहिए। बट आई नीड टू कैप्चर दिस मूवमेंट बिकॉज दिस सीन इज लुकिंग रियली डोप। ओ माय गॉड, जल्दी हो जा मेरे बाप, घटिया चेन। ओ माय गॉड, ये सब फोटोग्राफ जो है ना, ये सब जो फोटोज है उसको मैं अपलोड करता हूँ अपने नए इंस्टाग्राम पेज पे, विच इज नन अदर देन RS Snap। आप लोग को भी इंस्टाग्राम ID मिल रहा है मेरा प्यारा सा, डू लाइक दैट पेज। ओ माय गॉड, आई एम नॉट शूटिंग रॉ, मेरे को लोग गाली देंगे। देयर इज द बटन, सो नाउ आई एम शूटिंग रॉ F4। Oh my, it's like a freaking painting out here। ओ भाई मेरे ऐसे ही बनते हैं B-roll, कतई जहर हो रखा है भाई मौसम। ओ भाई ठंडी हवा भी आ गई है भाई, क्या सटीक लग रहा है भाई। मेरे को लग रहा है कि अब घर से ज़्यादा बाहर निकलना चाहिए। देख रहे हो फोटो भाई, तो ये सब जो फोटोज़ है मैं अपने नए वाला जो मेरा इंस्टाग्राम ID है उसमें अपलोड करूँगा। एंड जस्ट लुक एट दिस फ्रीकिन व्यू। मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो ले रहा हूँ। Just look at the freaking view bro, just look at the freaking view। oh my भाई देख रहे हो तुम लोग, जहर हो रखा है भाई, जहर हो रखा है, बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत सटीक लग रहा है भाई, बहुत सटीक। जस्ट को यहाँ क्लोज करते हैं, हम लोग अपने मुद्दे से बहुत ज़्यादा भटक गए हैं। बढ़ो भाई आगे, यहीं फंसे रह जाएंगे अपन बोल के जहर जहर जहर। पर देख रहे हो भाई वो सीन, आज निकला हूँ, देख रहे हो आपको क्या दिखा रहा हूँ भाई मैं। ओहो, मतलब भाई सही में क्या लग रहा था भाई, तुम लोग को भी दिखाया ना कैसा लगा, तुम लोग खुद बताओ भाई कमेंट में। मतलब देख रहे हो मौसम शाम को इतना बेहतरीन, और सुबह तो भाई गाड़ी लेके निकलो तो लग रहा है गोस्ट राइडर बन गए अपन का, इतना गर्मी भाई। देखो भाई तुम लोग देखो भाई क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई। ओ भाई जहर है भाई, जहर क्या लग रहा है भाई, नो वर्ड्स, लिटरली नो वर्ड। तो जस्ट थोड़ा सा हाईवे पे जाते हैं अपन, और वहाँ कुछ बातें करते हैं बातें। ओ भाई इसका फोटो लेना था यार, यहाँ का लेना था गुरुद्वारे का। ओ माय गॉड भाई क्या सुंदर लग रहा है भाई, जहर है भाई, जहर है भाई। आगे रोक के ना एक इंस्टाग्राम की स्टोरी भी बना देता हूँ, तभी तुम लोग को बोलता हूँ भाई इंस्टाग्राम में फॉलो करो। मानते नहीं हो ना मेरी बात को तुम लोग, भाई मानते हो यार, बात नहीं मानते तुम लोग, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, ऐसे कैसे चलेगा। उधर देख लो ब्लू कितना सुंदर है। तो भाई जैसे आप लोग को बताया कि एक दुकान है, उस पर खाना बनता है, आप लोग रोज नहीं खाते, महीने में खाते हो। वहाँ पे अभी आप लोग जाना चालू कर दिए वापस, वहाँ पे भीड़ बढ़ गई। भीड़ बढ़ने के कारण क्या होता है कि बंदा फोकस करके टाइम नहीं दे पाता है। वैसे ही बड़े क्रिएटर्स अपने वीडियो पे टाइम नहीं दे पाते हैं, मैं बहुत बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ, ये पूरा रिकैप है भाई। तो जैसे कि मैंने अपना लास्ट वीडियो बनाया था, थोड़ा सा टाइम लेकर, थोड़ा सा सोच समझ कर, थोड़ा सा दिमाग देकर अपने आप को, कि भाई उसकी मैंने सच में लिटरली उसकी स्क्रिप्टिंग की थी। ये फोटो देख रहे हो, मैंने लिटरली उसकी स्क्रिप्टिंग की थी कि मैं किस समय पे कैसा शॉट रखूँगा, मैंने लिटरली स्क्रिप्टिंग की थी उसकी। एंड आई थिंक दैट वीडियो टर्न्स आउट टू बी रियली वेल, और बहुत लोगों को पसंद आया वो। मेरे को कमेंट सेक्शन मैंने देखा, मेरे को समझ में आया कि लिटरली बहुत लोगों को पसंद आया है। थीम था, उस थीम पे मैं, हाँ 90% मैं हूँ खुश हूँ, 90% खुश हूँ मैं। अभी भी 10% था जो मेरे को लगता है कि और अच्छा मैं कर सकता था, बट वो समझ रहे हो ना, वो मूवमेंट कैप्चर करना एकदम फास्ट बहुत मुश्किल है। मैं अकेला हूँ, और मतलब मेरे को भी पता नहीं कि मूवमेंट कब आएंगे, बिकॉज इट्स नॉट अ स्क्रिप्टेड थिंग, वो लाइफ का एक पार्ट है भाई। अब देखो
अरे बाप रे भाई, ओ भाई ओ भाई, अब तो भाई यहाँ पे तो बीरोल लेना पड़ेगा भाई, जल्दी चलो आगे। अंगार लग रहा है भाई, अंगार, बहुत सटीक भाई, बहुत सटीक। Oh my God, this is the one of the best sunset I have ever seen in Bhilai. Look at the beautiful sunset on my back. Literally, this is the best sunset I have ever faced on my entire life in Bhilai. सही में, सच में सबसे बेस्ट सनसेट था, इतना सुंदर भाई, इतना सुंदर। दिस इज़ गोल्डन आवर। बट मैं गोल्डन आवर के बारे में एक वीडियो बनाऊँ सोच रहा हूँ, बिकॉज गोल्डन आवर बहुत लोग को पता नहीं कि किस लिए मेनली यूज़ होता है। वो गोल्डन आवर बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई, बहुत ही अच्छी चीज़ है। बट लुक एट माई बैक, पूरा का पूरा क्लाउड इतना सुंदर है, द ब्लू कलर। दिस इज़ नॉन कलर करेक्टेड, ये एकदम ओरिजिनल फुटेज है फ्रॉम माई कैमरा रॉ। बट मैं इसको हल्का सा कलर ग्रेड कर देता हूँ, तो कलर ग्रेड पे ये और सुंदर आप लोगों को दिखेगा। बट सच में बहुत ही अच्छा था, मेरे को लगता है कि और मुझे बाहर निकलना चाहिए, और अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि बहुत देर हो गया मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ, वीडियो बनाने की कोशिश किया हूँ और अब पूरा ब्लैकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट लिटरली ये बहुत ही अच्छी जगह थी, मेरे को बहुत मज़ा आया। अब मैं निकलता हूँ थोड़ा यहाँ से, ठीक है भाई। सो बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल सीन एंड हेलो टू द नाइट। एक वीडियो पे ज़्यादा ध्यान देने से वीडियो निखर के बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा आता है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर एक वीडियो पे ज़्यादा टाइम दे देते तो इट मेक सेंस। जैसे आप लोग देखते रहे कि मूवीज़ वगैरह में 6 महीना, 8 महीने, 10 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ज़्यादा टाइम लगता है। तो ज़्यादा टाइम वो इसीलिए देते हैं बिकॉज दैट वीडियो इज़ रियली एक्सपेंसिव, बिकॉज उसमें बहुत सारा प्रोडक्शन वाला पैसा लगता है, तो वो सब चीज़ें बहुत मायने रखती है कंपनी के लिए। इसलिए जो उनके डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं वो बहुत टाइम लेकर सोच समझ कर कि कहाँ शॉट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, सबका रीज़न, सब चीज़ का सही में मूवीज़ में हर एक रीज़न होता है। ऐसी फालतू की चीज़ें नहीं होती उसमें बिल्कुल भी। हर एक चीज़ का उसमें एक लॉजिक होता है, हर एक चीज़ का एक रीज़न होता है। तो दैट्स वाई उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। लिटरली मैं ये सब जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, और समझ लो एक मेमोरी के लिए बना रहा हूँ अपने की। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को वीडियोज़ बनाना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और डाल देता हूँ कि आप लोग को पसंद आ जाए मेरी पागलपंती, और मैं जैसा भी हूँ वैसा आप लोगों को पसंद आऊँ। मैं ऐसा ही हूँ भाई, जैसा भी हूँ। मैं पर्टिकुलर टाइम लेके चीज़ों को बनाऊँगा तो मेरे को भी मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। लेकिन मैं अगर जल्दी बनाऊंगा तो हाँ, हो सकता है मेरी एडिटिंग स्किल्स में थोड़े बहुत आप लोग को फॉल्स दिखें, बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं अचीव करूं जो मैं मतलब थोड़ा टाइम लेके करता हूं उसको स्पीड करूं। मेरे लिए भी एक चैलेंज होगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा जिसमें स्पीड करना चालू कर दिया हूँ चीज़ों को। बट वो आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग मेरे को कंटिन्यू देखना चाहते हैं कि या फिर मैं जैसा कभी कभी वाला वीडियोज़ डालता हूँ ऐसा थोड़ा टाइम लेके वैसा देखना चाहता हूँ। तो वो आप लोग पे डिपेंड करता है, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना। तो भाई मैं इसीलिए आप लोग को अभी से बता दिया कि आगे क्या अपना सीन है। अभी रात हो गई है, हल्की सी शाम ही है, रात नहीं है। बट हाँ, अभी भी सीन सही है। मेरे को लगता नहीं है जो मेरा छोटा सा पागल कैमरा है SD कैम, वो लो लाइट में उसको कुछ दिखाई भी दे रहा होगा, अंधा हो जाता है जैसी लो लाइट होती है तो। बट देखते हैं भाई, आप लोग को दिखना तो चाहिए, अपन को लगता तो है। रुको एक बार चेक कर लेते हैं। ओ मेरे छोटे लाल, अरे मेरे मुन्ने को दिख रहा है यार, दिख रहा है उसको, उसकी आंखें हैं, अभी भी अंधा नहीं हुआ है। तो यार बस मैं इसी के लिए वीडियो बनाया था। पता नहीं छोटा बने कि बड़ा बना, वो मेरी एक्साइटमेंट पे देख के चलना पड़ेगा कि मैं कितना एक्साइटेड होके वो शॉर्ट्स वाला सीक्वेंस किया हूँ। कोशिश की मैंने अब सिंगल। अरे हाँ यार, मैं एक चीज़ तो बताना ही भूल गया कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग अ वीडियो by myself, by my own body। मतलब समझ रहे हो कि इसमें और कोई बंदा नहीं है, अकेला बंदा बना रहा है वीडियो, मेहनत कर रहा है बाहर निकल के। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। और कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं ज़रा 2 मिनट में, बूम। So coming to the last section of my video, which is none other than reading comments. So my last video is all about the last day of my college life, which is kind of good I think, because आप लोगों को बहुत पसंद आया था। जहाँ तक मैंने कमेंट्स पढ़े थे इसके, मैं सिर्फ 3 कमेंट्स पिक आउट करूँगा इसमें से, जो भी मुझे अच्छे लगेंगे वो। विश्वजीत पाल ने लिखा है, थैंक यू भाई, कॉलेज के
कॉलेज की याद दिलाने के लिए। और हाँ सॉरी इतना अलग अलग कमेंट, मेरे को जब जो अच्छा लगा कमेंट कर दिया। बेस्ट वीडियो अब तक का भाई, थैंक यू सो मच विश्वजीत। मेरे को बहुत अच्छा लगा जान के कि आप लोगों को भी पसंद आया वीडियो। और क्योंकि मैंने बताया कि मैंने थोड़ा सा कंसेप्चुअल था इसमें और मैंने थोड़ा सा टाइमिंग दी थी और स्क्रिप्टिंग करके थोड़ा सा बनाया था मैंने वीडियो। तो हाँ मैंने एफर्ट डाला था, तो आप लोगों को पसंद आया, ये चीज़ जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ द फर्स्ट कमेंट एंड अनदर कमेंट इज़ ऋत्विक, ब्रो ऋत्विक अमेजिंग भाई, पहले के 6 मिनट ऑसम थे, एडिटिंग एंड एवरीथिंग वर जस्ट अमेजिंग एंड लास्ट के इंटरेक्शंस एंड ऑल भी अच्छा था। थैंक यू सो मच ऋत्विक, मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई कमेंट देख के कि मतलब यार आपको भी मेरा वीडियो का एडिटिंग वगैरह थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, कि समझ रहे हो ना, जान रहे हो ना भाई का एफर्ट रहता है उस पर। तो थैंक यू सो मच भाई। So the last but not the least comment is from Tiwari Shikha. Totally hilarious. This makes me more excited to go to college. द पिटाई वाला सेक्शन, तो एग्जैक्टली ये पिटाई वाला सेक्शन हर कॉलेज में नहीं होता है बॉस, हम लोगों ने थोड़ा सा इसको ज़्यादा ही कर दिया लगता है मेरे को। नहीं ठीक था। सो बस यहीं तक था वीडियो और मैं अगली बार उनका कमेंट पढ़ूंगा जिनके कमेंट्स में ज़्यादा अच्छे लाइक होंगे। तो डू चेक योर कमेंट्स, इफ़ आपके कमेंट्स में लाइक ज़्यादा है तो मैं बिल्कुल आपका कमेंट पढ़ूंगा। और इफ़ यू गाइज आर नॉट स्टिल फॉलोइंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, भाई क्या कर रहे हो, कहाँ हो आप, ये वीडियो देख रहे हो, क्या कर रहे हो, गो एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट टू। देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। आज का मौसम बहुत ही बढ़िया था। मौसम की जानकारी और समाचार के लिए देखते रहिए ऋषभ ब्लॉग्स।